देश में गर्मी तेजी से बढ़ रही है और समय से पहले बहुत गर्मी बढ़ रही है। और ऐसे समय में हम अलग अलग स्थानों पर आग की बढ़ती हुई घटनाएं भी देख रहे हैं। जंगलों में, महत्वपूर्ण इमारतों में, अस्पतालों में आग की कई घटनाएं बीते कुछ दिनों में हुई है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनी जो आगाह कर रहे हैं गर्मी को लेकर। दरअसल भारत में भीषण गर्मी बढ़ती जा रही है और बीते आंकड़ों को देखें तो गर्मी इस समय पीक पर आ चुकी है। आगे क्या हालत होंगे इसको भी आईएमडी यानी कि मेट डिपार्टमेंट ने बताया है कि आगे गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ेगी, अभी के क्या हालात हैं। और अगर एरिया स्पेसिफिक होकर भी बात करेंगे तो समझ में आएगा कि गर्मी से हाल बेहाल हैं। नॉर्दर्न अगर इंडिया की बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्मी है। दिल्ली में हाल ये है कि 44 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है और अगले कुछ एक दिनों में यानी कि 3 से 5 दिनों में 46 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हाल और बुरे हैं। राजस्थान में जो तापमान है वो 46 डिग्री तक पहुंचा है। इसके साथ ही जो राजस्थान में अगले कुछ दिन में यानी कि वही 3-4 दिन में जो तापमान है वो 50 डिग्री तक पहुंच सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। अभी इतना तापमान हो क्यों रहा है तो उसकी वजह है कि पाकिस्तान से आने वाली हीट वेव यानी कि जिसे हम लू कहते हैं उसकी वजह से ये तापमान बढ़ रहा है। अक्सर कर ये तापमान रहता है, इस साल भी ये तापमान हो रहा है, लेकिन इस साल और बीते वर्षों में अंतर है। दरअसल इस साल जो अप्रैल का एवरेज टेम्परेचर है वो बीते कई वर्षों के मुकाबले 2 से 3 डिग्री ज़्यादा रहा है। एवरेज टेम्परेचर मान लीजिए कि हर रोज़ जो टेम्परेचर आ रहा है और उसको मिलाकर जो टेम्परेचर बना उसको हम लोग एवरेज टेम्परेचर मानते हैं। तो हीट स्ट्रोम डोम जो है वो क्रिएट हो रहा है। इसके साथ साथ जो पश्चिमी इलाका है, खास तौर पर राजस्थान का पश्चिमी इलाका और दिल्ली में भी कुछ इलाके उसके जोड़े जा सकते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान से आने वाली जो हीट वेव है वो तेज़ होती जा रही है। उनकी जो रफ्तार है वो काफ़ी बढ़ चुकी है और अगले 5 दिनों में येलो अलर्ट है कि धूल भरी आंधी और उसके साथ साथ लू चलेगी और लू से होती है हालत ख़राब। लेकिन आखिर हमें आराम कब मिलेगा? जो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है उससे आराम कब मिलेगा? इसको लेकर भी एक्सपर्ट्स ने बताया है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि 1 मई वो तारीख होगी जब से टेम्परेचर गिरना शुरू हो सकता है। लेकिन हाँ, 1 मई से तापमान गिरेगा लेकिन उतना नहीं गिरेगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो। 2-3 मई के आसपास ऐसा हो सकता है कि हल्की बारिश की फुहारें आएँ जिससे हमें रिलैक्स मिले। लेकिन आगे की मई का जो हाल होगा वो इतना ज़्यादा ईजी नहीं होने वाला है जो बीते वर्षों में रहा है। हर वर्ष हम देख रहे हैं कि तापमान की वजह से कई सालों के रिकॉर्ड टूट जाते हैं। हर बार हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि इस साल 100 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, इस साल 50 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, इस बार एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा था, इस बार दिन का टेम्परेचर ज़्यादा था, ब्ला ब्ला। लेकिन आखिर होता क्या है? होता कुछ नहीं है। होता इसलिए भी कुछ नहीं है क्योंकि जो व्हीकल्स हैं यानी कि वाहन हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, पेड़ों की कटाई बढ़ रही है, पहाड़ टूट रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा रेशियो पेड़ लगाने का, हमारी फ्रीक्वेंसी पेड़ बढ़ाने की यानी कि जंगल खत्म तो किए जा रहे हैं लेकिन बढ़ाए नहीं जा रहे हैं। उसकी वजह से जो धरती पर जो तापमान है वो तेज होता जा रहा है। इसके साथ एक बात और, धरती पर आग लगने यानी कि जंगलों में आग लगने और एरिया स्पेसिफिक में आग लगने की घटनाएं भी तेज हो रही हैं। उसकी वजह भी टेम्परेचर बताई जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो किसी ना किसी चीज़ को इंगेज कर कर उसमें आग लगा देता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम अपनी तरफ से क्या कोशिश कर सकते हैं? हम अपनी तरफ से पेड़ों को संरक्षित करने की कोशिश कर सकते हैं।